स्वागत है दोस्तों आज के फ्लैशबैक में। चलिए जानते हैं आज का इतिहास। शुरुआत करते हैं उन मशहूर हस्तियों से जिन्होंने लिया है आज जन्म, जो मना रहे हैं आज अपना जन्मदिन। इसमें पहला नाम आता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब का। 1863 में आज ही के दिन ये पैदा हुए थे। एक पेशे से प्रसिद्ध वकील और राजनेता थे। सन 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय सदस्य भी थे और साथ ही साथ इन्होंने 1915 के बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अगला नाम जो आता है वो है टी.एम. सुंदरराजन जी। 1922 में आज ही के दिन ये पैदा हुए थे। मदुरई में इनका जन्म हुआ था। टीएमएस नाम से लोकप्रिय थे काफ़ी। और अगर इनका पूरा नाम की बात किया जाए तो थांगुलुवा मनिची अयंगर सुंदरराज, ये इनका पूरा नाम था। हालांकि जैसा कि बताया कि टीएमएस नाम से लोकप्रिय थे। और ये एक प्रसिद्ध संगीतकार और तमिल सिनेमा में पार्श्व गायक थे पेशे से। और कई मशहूर अभिनेताओं जैसे कि एम.जी. रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन के साथ साथ कमल हसन और रजनीकांत तक की इन्होंने अपने आवाज़ दिया है। 10,000 से ज़्यादा गीत इन्होंने गाए हैं और इनकी इनकी लोकप्रियता इतनी थी, इनकी लोकप्रियता को देखकर पद्मश्री 2003 में भारत सरकार द्वारा इन्हें दिया गया। और कई भक्ति गानों के ये गीतकार और संगीतकार भी रहे हैं। अगला नाम जो आता है रानिल विक्रमसिंघे जी का। 1949 में श्रीलंका के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये। 1991, 2003 और 2015 3 बार ये श्रीलंका के पीएम रह चुके हैं। कोलंबो में जन्म हुआ था और यूनाइटेड नेशनल पार्टी, वहाँ की एक कंजर्वेटिव पार्टी है, उसके ये सदस्य हैं। डीन जोन्स 1961 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेटर, कोच और कमेंटेटर रह चुके हैं। और बात करें इनके रिकॉर्ड की तो 52 टेस्ट मैच खेले इन्होंने। 52 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं, जिसमें 11 शतक है और 216 इनका हाईएस्ट था। वहीं 164 एक दिवसीय खेले, जिसमें 7 शतक इन्होंने बनाए हैं। अब भारत के खिलाफ बात की जाए 1986 की 210 रन की पारी, वो अपने आप में एक इतिहास थी। वाकया उस वक्त चेन्नई में जब भारत के खिलाफ डीन जोन्स खेल रहे थे तो चेन्नई की उस उमस भरी गर्मी से उनका हालत ख़राब होते जा रहा था। लगातार उनको उल्टियाँ आ रही थी और उनको डिहाइड्रेशन की भी शिकायत शुरू हो चुकी थी। इन सब के बावजूद उन्होंने उल्टियाँ करते करते दोहरा शतक जड़ दिया। ये काफ़ी एक ऐतिहासिक और काफ़ी प्रेरणादायक घटना थी क्रिकेट इतिहास में। और बात करूँ 1987 का वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उन्होंने चैम्पियन बनाया। इन्होंने 314 रन मारे थे और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने खिताब जिताया। गत वर्ष 24 सितंबर को ही मुंबई में इनका हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। ये उस वक्त आईपीएल 2020 की कमेंट्री करने भारत आए हुए थे। अगला नाम जो आता है इमरान हाशमी जी का। आज है इनका जन्मदिन और आज मना रहे हैं ये अपना 42वां जन्मदिन। सहायक निर्देशक हैं राज। 2001 हॉरर फिल्म से इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की। 2003 में आई फुटपाथ से इन्होंने डेब्यू किया, एक मल्टी स्टारर मूवी थी वो। और 2016 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी किस ऑफ लाइफ लिखी, जो बेसिकली इनके बेटे अयान की कैंसर के घटनाक्रम पर आधारित थी। कैसे 5 साल इनके बेटे ने कैंसर जूझा, तो उस पर बेस्ड थी इनकी किताब किस ऑफ लाइफ। अगला नाम शाकिब अल हसन। आज मना रहे हैं अपना 34वां जन्मदिन। 1987 में आज ही के दिन पैदा हुए थे। बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 57 टेस्ट खेला है, 208 ओडीआई और 76 टी20 खेला है। अगर इनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो 2015 आईसीसी की तीनों फॉर्मेट में ये नंबर 1 ऑलराउंडर रहे हैं। और क्रिकेट इतिहास के ये इकलौते ऐसे टी20 कप्तान हैं जिन्होंने 5 बार 4 विकेट अपने नाम किया है। और कुछ फिलैंथ्रोफीज चीज़ें भी करते रहते हैं। लाइक पिछले साल अप्रैल में इन्होंने अपने वर्ल्ड कप के बैट को 2019 के वर्ल्ड कप के बैट को कोविड रिलीफ फंड के लिए ऑक्शन कर दिया था। अगला नाम कृणाल पांड्या। आज ही हैं, 30वां जन्मदिन मना रहे हैं। अहमदाबाद में जन्मे थे ये। नवंबर 2018 में टी20 से भारतीय क्रिकेट टीम में पदार्पण किया था और कल ही यानी कि 23 मार्च 2021 को इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में अपना ओडीआई डेब्यू किया और क्रिकेट इतिहास में एक रिकॉर्ड बना लिया। वो रिकॉर्ड ये है कि सबसे तेज़ 50 ठोकने वाला डेब्यू प्लेयर वो ही बन गए। महज 26 गेंदों पे इन्होंने ये कारनामा किया और काफ़ी इमोशनल क्षण था जब मैच के बाद दोनों भाई हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या गले मिल के रो रहे थे। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आज की
जन्मदिन की बातें और बात कुछ आज की प्रमुख घटनाओं की, जिसको लेके आज का दिन बना महत्वपूर्ण। पहली घटना उसमें आती है 1603 में आज ही के दिन इंग्लैंड की प्रथम महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ था। 1882 में रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया की खोज की थी, जो तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस हेतु जिम्मेदार होता है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल फीवर होता है और आज ही के दिन, इसी के उपलक्ष्य में आज ही के दिन 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। आज का थीम है, इस साल का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है, जो कि वैश्विक गाइडलाइन से 5 साल पहले है। आज ही के दिन 1921 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला खेल महिला ओलंपियाड मोंटे कार्लो में शुरू हुआ था। आज से जुड़ा ये इतिहास है। अगला इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। मकसद था कि भारतीय नेतृत्व को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण किया जाए। अगला 1977 में आज से जुड़ा इतिहास है मोरारजी देसाई के नाम। आज देश के चौथे प्रधानमंत्री और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे वो। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। बिल्कुल 29 फरवरी को इनका जन्मदिन है और इनके कार्यों की वजह से 1951 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही 1986 में इन्हें पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया। 1999 में आज के दिन पीएन भगवती लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए यूएन मानवाधिकार कमेटी के उपाध्यक्ष चयनित हुए थे। पीएन भगवती के बारे में बात की जाए तो ये देश के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने ही PIL जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत की थी। 2008 में आज से जुड़ा भूटान का इतिहास है। भूटान अपने पहले आम चुनाव के साथ आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र घोषित देश हो गया था। ये एक ऐसा देश है जहाँ लोकतंत्र के साथ साथ राजशाही, लोकतंत्र और मोनार्की दोनों है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगर बात करें इसके ज्योग्राफिकल एरिया से तो भारत के 4 राज्यों से जुड़ता है, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। तो ये रहा आज के इतिहास। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कैसे लगा आपको ये प्रस्तुति, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।